प्यारे छात्रों, स्वागत है आप सभी का मिल्टन इंग्लिश में। मैं आलोक कुमार स्वागत करता हूं दोबारा अपने चैनल मिल्टन इंग्लिश पे। जैसे कि आपको मालूम होगा कि आज चौथा दिन है। इससे पहले हमने 3 वीडियोस दे रखे हैं, द लास्ट लेसन, लोस्ट स्प्रिंग और डीप वाटर पहले से ही हो चुका है। आज हमारा ये चौथा दिन है और आज हम लोग चौथा चैप्टर द रेड ट्रैप के बारे में बात करेंगे। इस सीरीज का सिर्फ एक ही मकसद है, हाउ टू स्कोर 30 आउट ऑफ 30। प्यारे बच्चों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे एक एक बेहतरीन क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है 2025 के लिए। और यकीनन अगर आप सभी वीडियोस को देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपको अलग से तैयार करना पड़ेगा। वैसे छात्र जो ऑफलाइन आकर के क्रैश कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां पे आपको सिखाया जाता है हाउ टू राइट द आंसर ऑफ पार्टिकुलर क्वेश्चन, जहां बहुत सेंटेंसेस को हम लोग बहुत सहजता से, बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस में बच्चों को याद करवाता हूं कि कैसे लिखा जाता है, वो तरीका मैं सिखाता हूं। खैर, अभी आप स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूँगा कि मैं प्रत्येक दिन 9 बजे लाइव आता हूँ, जहाँ पे आपको ये 30 आउट ऑफ 30 का सीरीज में चलाता हूँ। लेकिन आज किसी कारण से मैं लाइव ना करके ये वीडियो रिकॉर्डेड दे रहा हूँ। लेकिन नेक्स्ट वीडियोस आपको जो मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो वो लाइव होगा, जिसका टाइम रहेगा 9 बजे। तो प्यारे छात्रों, सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग समझने का काम करेंगे। हम लोग समझेंगे ये जो चैप्टर है, इसका नाम है प्यारे बच्चों द रैट ट्रैप। क्या है? द रैट ट्रैप। ध्यान दीजिएगा, द रैट ट्रैप है, ठीक है। और ये द रैट ट्रैप है और इसके जो ऑथर हैं वो है सेल्मा लेजरलॉफ, ठीक है। ये इसके जो है सो ऑथर है। आपको मैं बताना चाहूंगा, रैट ट्रैप का मतलब होता है बेटा चूहेदानी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है चूहेदानी, ठीक है। तो ये जो चूहेदानी है, पहले बताइए कि इसका काम क्या है। चूहेदानी का काम है क्या? चूहे को फंसाना, सही। तो आइए पहले, जैसे कि आपको मालूम होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं किसी भी चैप्टर का पृष्ठभूमि तैयार करता हूं ताकि आप उससे बहुत शानदार तरीके से बढ़िया से उसका क्वेश्चंस को कमांड कर सके। तो चूहेदानी का काम है बच्चों चूहे को फंसाना, ठीक है। तो मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे एक वेगाबोंड है, एक आवारा व्यक्ति है, एक ओल्ड मैन है, और वो जो है सो रैट ट्रैप सेलर है। क्या है? रैट ट्रैप सेलर है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे यारे बच्चों, रैट ट्रैप सेलर है, ठीक है। रैट ट्रैप सेलर है, मैं लिखता हूँ रैट ट्रैप सेलर है। और ये रैट ट्रैप सेलर जो है, इसको आप यहाँ पे कह सकते हैं पैडलर। क्या कह सकते हैं बच्चों? पैडलर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये पैडलर है, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये जो पैडलर है ना, इसका जो बिजनेस है, ये इसका बिजनेस है चूहेदानी बेचना। देखो, ये बात अलग है कि चूहेदानी बेच करके लोग कितना कमाया जा सकता है। एक्चुअली इसका जो बिजनेस है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। इसीलिए अपना ये पेट को पालने के लिए ना कभी कभी भीख भी मांग लेता है और मौका मिलते ही चुरा भी लेता है कोई चीज़। तो आप इसको इस प्रकार समझे कि मजबूरियां लोगों को कुछ भी करवा सकती है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? अगर मान लीजिए कोई बंदा 10 दिन से भूखा है और उसको कुछ भी कहने को कह दो कि अगर ये तुम काम करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, देन मैं तुमको खाने के लिए अरेंज करूंगा, तो डेफिनेटली वो काम बंदा करेगा, ठीक है। तो ये अपना पेट को पालने के लिए, चूंकि कई बार ऐसा हुआ है कि सुबेरे सुबेरे, सुबह सुबह सूरज के किरण के साथ इन्होंने भी कई सारे एक्सपेक्टेशन किया, मतलब इस सूरज के किरण के साथ कई सारे आशाएं ये भी लेकर के उठे। लेकिन शाम होते होते, शाम के सूरज ढलते समय इसका भी सपना, इसका भी जो ख्वाब है वो ढल जाता है। कई ऐसे रात हैं जिसको इसको भूखा सोना पड़ता है। तो इसीलिए ये किसी भी मौका को छोड़ना नहीं चाहता है। यूँ मजबूरी कह लीजिए, फटे चीटे कपड़े में रहते हैं, गाल इसका धसा हुआ है, यूँ कह लीजिए स्थिति। इनका सोच क्या है ये पहले समझिए। चलिए मैं बात करता हूँ। ये जो रैट ट्रैप आप देख पा रहे हैं, ये खुद बनाता है और ये ऑड टाइम में बनाता है, जब इसके पास खाली होता है। अच्छा, इसको बनाने के लिए इसको मटेरियल की जरूरत पड़ती है बच्चे। तो ये मटेरियल कहाँ से लाते हैं मैं आपको बताऊं। ये मटेरियल्स कहाँ से लाते हैं? ये कोई स्टोर से लाते हैं, स्टोर से लाते हैं, कभी कभी मांग करके लाते हैं या फिर कभी कभी चोरी करके लाते हैं, लेकिन लाते हैं और उसको बनाते हैं। चूंकि इसको दुनिया से कुछ नहीं मिला है, ओके। ना तो इसको इज्जत मिला है, ना तो शोहरत मिला है, और ना ही पैसा धन दौलत मिला है, ना तो लग्जरियस लाइफ मिला है। ऐसी स्थिति में दुनिया के बारे में ये ना बिल्कुल थोड़ा सा वो लेवल का सोचता है। इसको लगता है, अब देखो कई मामले में कई हद तक जो ये सोच चुका था पहले, अब ये सही सोच रहा है। अगर अभी के स्थिति के अनुसार अगर आप सोचोगे तो बिल्कुल ये ठीक सोच रहे थे। तो देखिए, ये जो है रैट ट्रैप चैप्टर में आपको ये बताता हूँ, चौथा चैप्टर है। ये जो पैडलर है, ये क्या करते हैं?
रेट ट्रैप सेलिंग करते हैं, घूम घूम करके सेलिंग करते हैं। हालांकि इसकी बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है, इसीलिए गुजारा करते हैं, भीख भूख मांग के खाते हैं और टाइम में बनाते हैं, मटेरियल्स किसी स्टोर से लाते हैं। इसके नज़र में ये जो वर्ल्ड है ना बेटा, वो एक बड़ी रेट ट्रैप है। जैसे कि आपको मालूम होगा, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दाना के लिए, इसको कहते हैं बेट्स। क्या कहते हैं? बेट्स। दाना देते हैं चूहे को फंसाने के लिए। क्या चूहे डायरेक्ट आकर के चला जाएगा चूहे दाने में? क्या नहीं, पहले हम उसको चीज डालते हैं या फिर कुछ और भी ऐसी चीज उस दाना के तौर पे पोक हो गया, और तब जाकर के चूहा लालच के कारण जो है सो आकर के फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है। एम आई राइट? उसी प्रकार पैडलर का सोच है कि ये दुनिया जो है वो एक बड़ी जाल है। सीधा सीधा कंपैरिजन देख लो, रेट रेप की वर्ल्ड से हो रही। और देखो, पैसा, धन दौलत, कपड़ा लता, बड़े बड़े बिल्डिंग, कार, एसी, लग्जरियस जो आप कह लीजिए बस, कार, या फिर घर, बिल्डिंग, ये तमाम सारे जो चीज़ है वो दाना है। क्या है? दाना है। मतलब जिस प्रकार चूहे को फंसाने के लिए ये सब दाना के रूप में यूज करते हैं, इसी प्रकार इंसान को फंसाने के लिए लोग क्या चाहता है? लोग यही चाहता है कि हमारे पास लग्जरियस घर हो, हमारे पास बड़ा पैसा, धन दौलत, नौकर हो, और इसके चक्कर पैसा बनाता है, और पैसा बनाने के चक्कर में कभी कभी वो इस दुनिया रूपी जाल में फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका यह सोच है कि दुनिया रूपी जाल में ये फंस जाता है, कोई भी पैसा के लालच में, धन दौलत के लालच में। और एक बार तो ये रेट ट्रैप सेलर खुद जो है सो इस लालच में फंस गया। कहोगे कैसे? मैं बताना चाहूंगा। सुबह से लेकर के शाम तक इसकी कोई भी रेट ट्रैप्स नहीं बिकी, और ऐसी स्थिति में इसको लगी है बहुत तेज भूख। तो बच्चा करेगा क्या ये बंदा? तो इसको चाहिए किसी के यहां आश्रय, शेल्टर। तो बड़ा उम्मीद लगा करके इसको एक झोपड़ी पे गया, जहां पे एक क्रॉप्टर, मैं बताना चाहूंगा क्रॉप्टर, देख लो बेटा, क्रॉप्टर का मतलब आप कह लीजिए फार्मर। तो एक फार्मर के यहाँ पे, जिसके यहाँ मतलब कह लीजिए कि उसके यहाँ भी कोई फैमिली मेंबर्स नहीं है, वो अकेलापन जिंदगी काट रहे, एक झोपड़ी है छोटी सी, और वहीं पे गुजारा करते। तो ये उम्मीद लगा करके जाते कि ये मुझे ठहरने के लिए देंगे, और बात बन भी जाती है। बहुत फ्रेंडली मैनर तरीके से जो है सो बात बनता है, और स्वागत करता है, खाने पीने के लिए बहुत बढ़िया सा इज्जत करता है, पॉरिज यानी मतलब सर्व करता है, फिर तंबाकू का सेवन ये दोनों करते हैं, स्टोरीज बताते हैं। लेकिन ये क्रॉप्टर इतना फ्रेंडली हो जाता है कि ये शेयर कर देता है कि मैं 30 कोरोनर्स, ध्यान दीजिए कोरोनर्स, ये कोरोनर्स जो है प्यारे बच्चों, ये क्या है? ये जैसे कि हमारे पास इंडिया में रुपी बोलते हैं ना, स्वीडन में क्रोनर्स बोलते हैं, स्वीडन में क्या बोलते हैं? क्रोनर्स बोलते हैं, ठीक है, ये इसका करेंसी है। तो कह रहा है कि मैं 30 क्रोनर्स कमाया। कौन बोला? क्रॉप्टर। और 30 क्रोनर्स कैसे कमाया? तो मिल्क को सेल करके। इसके पास एक बोसी नाम का काव है, उस काव से ना मिल्क निकलता है, बटर मिल्क निकलता है, और काफ़ी मतलब अच्छा मिल्क क्वालिटी का रहता है। तो 30 क्रोनर्स लास्ट मंथ उसने पे मतलब अमाउंट ईयर्न करा। अब देखो क्रॉप्टर कहा कि यार बढ़िया है, भला इंसान है, मतलब समझ ना कहते हैं ना कि भला मानुस इसको समझ लिया है ना, लेकिन कैसा मानुस निकला वो जरा देखिएगा। मैं कहता हूँ मनुष्य से मानुस मैंने बोल रहा हूँ, ये तो भला मानुस इसको समझ करके सारी बात बता दिया। लेकिन बेटा ये हुआ क्या कि ये बंदा जो पैडलर है ये क्या करा, जैसे क्रॉप्टर जो है वहां से उठ गया तो 30 क्रोनर्स चोरी कर लिया उसके घर से और लेकर के भाग गया। अब देखिए दिमाग का कितना तेज बंदा है, वो साथ निकले, लेकिन क्या करे, फिर जाकर के वापस लौटे। जब क्रॉप्टर खेत में काम करने के लिए चले गए तो फिर वापस लौटे, और छड़ी से जहां बटुआ रखा था उसको निकाल करके, शीशे को तोड़ करके निकाल करके, रास्ता से नहीं गया, मेन रोड से नहीं गया, मालूम है, जंगलवे से जा रहा है। अब जंगलवे जा रखा है, चूंकि उसको लग रहा है कि मेन रोड में जाएंगे तो यकीनन पकड़ा जाएंगे, इसीलिए वो मेन रोड में ना जा करके जंगल की ओर से जा रहा है, ठीक है। अब भाई जंगल में जाकर के जा रहा, सुबह से शाम हो गई और उसको रास्ता मिल ही नहीं रहा, वो खुद फंस गया। अब देखो, जो उसने कहा था कि धन दौलत रुपया पैसा एक दाना है और इसी के लालच में लोग फंस जाते हैं, अब अपने ही कही हुई बात पे वो ट्रैप हो गया। उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि पैसा, धन दौलत, लालची के चक्कर में मनुष्य फंस जाते हैं, पैसे के चक्कर में, ये दुनिया रूपी जाल में वो तो फंस गया। किसी तरह वो भाई वहां से निकलना चाह रहा, उसको डर भी है कि कोई जानवर आकर के उसको खा ना ले, या फिर कोई तरह से कुछ उस पर हादसा ना हो जाए। बहुत मुश्किल से उसने अपने सारे हिम्मत को हार दिया था। लेकिन तभी एक आशा की उम्मीदें जगी, क्योंकि एक आयरन वर्कशॉप था नजदीक में, आयरन वर्कशॉप था, और इसी आयरन वर्कशॉप में जाकर के वो मतलब उस रात ठहरता है। चलिए इसके बारे में क्या होता है ये तो मैं बताऊंगा प्यारे बच्चों, लेकिन पहले हम आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए।
तमाम बच्चों से मेरा अनुरोध होगा कि जो स्टूडेंट्स अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट मोर वीडियोस यू कुड फाइंड, आपको ज़्यादा वीडियोस मिल सकता है। और स्टूडेंट्स अगर आपने बेल आइकन को भी नहीं दबाए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि बहुत सारी कंडीशन में ऐसी होती है कि वीडियोस चले जाते हैं बट आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता और आप देख नहीं पाते। इसीलिए मेरे बच्चों से मैं कहता हूं कि सब्सक्राइब और बेल आइकन दोनों साथ साथ में करें, और वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर दें, ताकि हम और भी ज़्यादा उत्साहित हैं, हमारे पास एनर्जी आए और मैं आप लोगों के लिए काम कर सकूं। आपको जरा सा चिंता नहीं करना है, चाहे हमारे कोई बैच हो, चाहे हमारे ऐप के बच्चे हो, चाहे हमारे क्रैश कोर्स के बच्चे हो, चाहे मेन बैच के बच्चे हो, चाहे हमारे यूट्यूब के बच्चे हो, मैं सबके लिए इक्वल और उतना ही एफर्ट्स के साथ काम करूंगा। बस आपको सपोर्ट करना है मिल्टन इंग्लिश को। मिल्टन इंग्लिश आपके लिए है। मैं हरदम खड़े रह करके आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूं, सिर्फ रिजल्ट बनाने के लिए। 90 प्लस स्कोर करनी है इस बार, मैं आपको बताना चाहूंगा 100 में 90 प्लस स्कोर करनी बहुत सारे बच्चों का, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूं। एकदम फाड़ चीड़ देना है, किसी भी तरीके से रगड़ के एकदम नंबर लाना है भाई, टेंशन मत लो, मैं हूं तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होने वाला है। चलिए फिलहाल ये वाला समझ में आ गया आपको। चलिए आग लगा देना, आग समझना, ऐसे ही करना है कि दरिया अब तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर ली है, कि दरिया अब तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर ली है, हम परवाने मौत समा मरने को किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुम्हें झुकना होगा गर्दन ने बगावत कर दी है। इतनी जुनून के साथ पढ़ना है कि मतलब कुछ भी कैसा ना, आग लगा लो भैया, आग सीना में लगा लो, ऐसी आग लगाओ कि बूझे नहीं एग्जाम के तब, और फिर रगड़ के इतना भयानक नंबर लाना है कि आप सोच भी नहीं सकते। चलिए आगे बढ़ता हूं, अब हम लोग सीधा सीधी क्वेश्चन की ओर आता हूं। तो प्यारे बच्चों अगला हमारा सबसे पहले क्वेश्चन, चलिए मैं समझाना चाहता हूं। पहले यहां पे कह रहा है वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम का मतलब हुआ एक बार की बात है। मैं थोड़ी स्पीड पढ़ूंगा क्योंकि मैं भी जल्दी जल्दी में कर रहा हूं। एक बार की बात है, देयर वाज अ मैन, एक व्यक्ति हुआ करते थे जो क्या करते थे, वेंट अराउंड, घूम घूम करके क्या करते थे, बेचते थे। क्या, छोटे छोटे रेड ट्रैप्स बेचते थे। किसका, वायर का बेचते थे, वायर 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 का बना करके। और मालूम है ही मेड देम हिमसेल्फ, वो खुदे से बनाते थे। कब बनाते थे, खाली समय में बनाते थे। किससे, वो मटेरियल से। और मालूम है मटेरियल कहां से लाता था, भीख मांग करके लाता था, या फिर चोरी करके लाता था, कोई स्टोर से, या फिर कोई फेमस, या फिर कोई फार्म से। बट इवन सो, इसके बावजूद भी जो बिजनेस था हुआ वो स्पेशली वाज नॉट प्रॉफिटेबल, वो विशेष तौर पे प्रॉफिटेबल नहीं था, इसीलिए वो उसको रिजॉर्ट करना पड़ता था, मतलब दोनों काम करना पड़ता था, दोनों काम करना पड़ता था, एक भीख मांगना पड़ता था और एंड पिटी थ्राइवरी, थ्रीवरी का मतलब होता है चोरी भी करना पड़ता था। किस लिए, क्योंकि टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर मतलब अपने आप को जिंदा रखने के लिए उसको चोरी करना पड़ता था और भीख मांगना पड़ता था। प्यारे बच्चों हमारे पास आ रहा है पहला क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले आप सभी लोगों से मेरा आग्रह होगा कि इसका आंसर आपको बताना है। सबका आंसर ठीक है, मैं पहले से एक्चुअली एक क्लास लिया हूं इसीलिए मैं बता रहा हूं। चलिए पहला आंसर हो गया। पहला कह रहा है कि हु इज द ऑथर ऑफ द रेड ट्रैप। रेड ट्रैप का ऑथर अभी मैंने बताया सिल्मा लेजरलॉफ। क्या बताया, सिल्मा लेजरलॉफ। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। थोड़ा हुआ क्या, मैं वीडियो बना रहा था, बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ था, लाइट कट गई थी, इसीलिए फिर बीच में काटना पड़ा, इसीलिए टिक ऑलरेडी लगा हुआ है, बट आपको समझना है। पेडलर के नज़र में, प्यारे बच्चों पेडलर के नज़र में, पेडलर के नज़र में व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक, वर्ल्ड कैसा दिखता है। क्या वर्ल्ड रैट की तरह दिखता है, क्या वो जंगल की तरह दिखता है, नहीं बच्चे, रैट रैप के अनुसार वर्ल्ड किसकी तरह दिखता है, रैट रैप के अनुसार दिखता है, चूहेदानी के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, किसी भी तरह से बिना देर किए हुए हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन में देखेंगे, कह रहा हु ऑफर्ड शेल्टर, किसने आश्रय दिया, किसने आश्रय रहने ठहरने का ठिकाना दिया पेडलर को। पेडलर को किसने ठिकाना दिया, क्या एक भिखारी दिया, नहीं जी। क्या एक दोस्त दिया, क्या एक मिल्कमैन दिया, नहीं भैया, एक ओल्ड क्रॉप्टर दिया। क्या दिया, ओल्ड क्रॉप्टर। और यही बंदा कमाया था कितना, 30 क्रोनर्स, 30 क्रोनर्स, भूलिएगा नहीं, मिल्क बेचकर कमाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, एकदम बहुत बिंदास तरीके से हमारे पास सब कुछ आ रहा है। चलिए प्यारे बच्चों आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा फ्रॉम वेयर, माने कहां से, फ्रॉम वेयर का मतलब कहां से पैडलर जो है वो मटेरियल लाता है, क्या बनाने के लिए, रेड ट्रैप बनाने के लिए। अभी मैंने बताया हूं कहां से लाता है जी, स्टेशन से लाता है, क्या हॉस्पिटल से लाता है, रोड से लाता है, नहीं भैया स्टोर से लाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या होगा, सी होगा। एकदम फटाफट बिना देर किए हुए एकदम रगड़ देना, आपको किसी भी तरह से कोई संदेह नहीं, आप सभी बच्चों को पलक झपकते ही आंसर देनी है।
भाई मैं बता रहा हूं कि 9 बजे रात्रि आपकी प्रत्येक दिन लाइव क्लास होगी, बट ये पहला क्लास है जो आप लोगों को दिया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड क्रॉप्टर ट्रीट द पैडलर, यानी क्रॉप्टर जो है सो पैडलर के साथ कैसा ट्रीटमेंट करा, क्रॉप्टर पैडलर के साथ कैसा ट्रीटमेंट करा, चलिए आइए समझते हैं कैसा ट्रीटमेंट करा जी। कैसा, तो भाई फ्रेंडली तरह करा, फ्रेंडली, ऑप्शन नंबर डी। क्या यहाँ पे रूडली बात करा, नहीं, बहुत मित्रता से बात करा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन को और है। फिर कह रहा है हाउ मच, ये क्वेश्चन है हाउ मच मनी, क्या कह रहा है, सॉरी बच्चे, हाउ मच मनी हैड द पैडलर स्टोलन क्रॉप्टर्स। अरे सुनो, यानी क्रॉप्टर के यहाँ से कितना पैसा चोरी किया था, तो बोलिए 30 क्रोनर्स। 30 क्रोनर्स कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझा रहा हूं। ये क्या कह रहा है, अब आइए, कह रहा है व्हाई डिड एडला ब्रिंग द पैडलर टू हर हाउस फॉर क्रिसमस चीर। सुनो, इडला कौन है, तो आयरन मास्टर। ये आयरन मास्टर कौन है, तो आयरन मास्टर है आयरन वर्कशॉप का मालिक। इसकी डॉटर है इडला विल्मेंसन। एक्चुअली इडला विल्मेंसन जो है वो बहुत काइंडनेस टाइप की है, और ये कह रहा है क्यों लेकर गई थी, तो पहले मैं बताना चाहूंगा, जब वो पैडलर जंगल से निकला था प्यारे बच्चों, और वो आयरन वर्कशॉप के पास गया था, तो आयरन मास्टर आया ना, तो उसको लगा कि ये मेरा कोई पुराना दोस्त है, जैसे कि कैप्टन, क्योंकि उसके तरह वो दिखता था। बेसिकली वो पूरा अपना फेस को दिखा नहीं पा रहा था, और गलती से रात में ना वो अपना घर ले जाने के लिए इसको इन्वाइट करा। जब नहीं गया तो आयरन मास्टर अपनी बेटी इडला विल्मेंसन को इसको लाने के लिए इन्वाइट करी, और इडला विल्मेंसन ने इसको अपने घर लेकर के चला गया, और वहाँ बहुत अच्छा से खातिरदारी किया, बढ़िया से इज्जत किया। लेकिन जब उन लोगों को पता चला कि ये वो नहीं है जिसके सोच करके हम लोग यहाँ लाए, तो ये लोगों को तो इसको भगाने का प्रयास किया, इसके फादर जो आयरन मास्टर है। लेकिन इडला विल्मेंसन ने कहा पापा नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्रिसमस डे है, चलिए कोई बात नहीं। तो काफ़ी दयालुता से पेश आई थी, और बाद में जब वे दोनों चर्च गए थे सेलिब्रेट करने के लिए, तब इन लोग को मालूम चल गया था कि भाई ये तो चोर है, तो इसीलिए जो है सो क्या हुआ कि ये लोग भागना चाहा। तो यहाँ पे देखिएगा, जाना चाहा जल्दी घर, लेकिन तब तक वो बंदा जो है सो 30 करोड़ से जो चोरी करके गया था वो उसके घर में रख करके चला गया था, ठीक है। चलिए 1 सेकंड मुझे टाइम दीजिएगा। हेलो, 2 मिनट में आ जा रहे हैं, गया होगा, पहुंचा होगा शंकरी सब। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक समझ में आ गया। चलिए प्यारे बच्चों, यहां तक समझेंगे, यहां तक। तो यहां पे कह रहा है क्यों लेकर गई थी, क्योंकि वो दिखता था, कैसा दिखता था, उसके फादर के ओल्ड फ्रेंड की तरह। तो इसका ठीक उत्तर में बच्चे, क्या टिक ऑलरेडी क्यों लगा मालूम है, क्योंकि इससे पहले मैं रिकॉर्ड कर रहा था वीडियो, बट ऑटोमेटिकली लाइट कट गई, तो फिर खत्म हो गया, तो इसके लिए टिक ऑलरेडी लगा हुआ है, तो कोई बात नहीं, आप समझ सकते हैं। चलिए 6 प्रश्न और बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी हम लोग खत्म कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे कह रहा है व्हाई डिड द पैडलर लीव द स्टोलन मनी इन आवर रैट ट्रैप। मालूम है ना, पैडलर क्यों छोड़कर चले गए पैसा, किसके पास, इडला के घर में। क्यों, चूंकि भैया बिकॉज ऑफ इडलास काइंडनेस, क्योंकि इडला का एकदम जो काइंडनेस है, जो बिहेवियर करने का जो तरीका है, डी ऑप्शन होगा, क्या होगा, डी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा है हु यूज्ड टू मेक रेट ट्रैप। रेट ट्रैप कौन बनाता था, क्रॉप्टर, नो। इडला बनाती थी रेट ट्रैप को, नहीं। आयरन मास्टर बनाता था, नहीं। पैडलर बनाता था, मैंने कहा ना पैडलर बनाता था। ये तो बड़ा आसान है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िया से बढ़ते हैं, और सीधा सीधी यहाँ पे चलेंगे। हमारे पास अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि आयरन मास्टर किसके साथ रहता था, उसके बेटा, नहीं बेटा के साथ नहीं रहता था। पत्नी, नहीं बेटा, पत्नी का नाम उसका एलिजाबेथ था, क्या नाम था, एलिजाबेथ, लेकिन उसकी लास्ट ईयर देहांत हो गया, तो अपनी बेटी के साथ रहता था, जिसका नाम क्या था, इडला विल्मेंसन, ठीक है बच्चे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और आई थिंक अब क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आज मैंने जल्दीबाजी जरूर कर दिया, इसका कारण है चूंकि मुझे अभी जस्ट निकलना है वोट के लिए, इसी वजह से मैं आज रात में नहीं पढ़ाऊंगा, दोपहर में शूट कर दे रहा हूँ, रिकॉर्ड में कर दिया। रात 9 बजे ये वीडियो आपको मिल जाएगा, आज ही रात, ठीक है। तो
आप सभी बच्चों को मेरा आग्रह है कि 21 नवंबर से 10 से 11 एक फ्रेश बैच क्रैश कोर्स के तर्ज पे स्टार्ट किया जा रहा है। एक बार आप लोग जरूर इसमें बच्चों को संपर्क करवाइएगा, जहां मैं उनको बदल कर रखने का हिम्मत रखता हूं। तो आप इस नंबर पे मुझे जरूर कांटेक्ट कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।